हेलो बच्चों, वेलकम टू अजय क्लासेस। आज हम बेटा जिस कंसेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो कोई एक चैप्टर या किसी क्लास के ऊपर स्पेसिफिक नहीं है कि भाई ये क्लास 8th का है, 9th का है, 10th का है। ये एक बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ 8th और 9th को छोड़ो 10th क्लास के बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है इस कंसेप्ट में। इस कंसेप्ट का नाम है बेटा पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन आ जाता है, ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी इसमें क्वाड्रेटिक है, कौन सी लीनियर है। इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा भी घुमा फिरा के दे दिया ना, बस बच्चे वहीं पर उन्हें पता ही नहीं लगता कि ये जी क्वाड्रेटिक है, ये पॉलिनोमियल है, ये लीनियर है। कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि ये क्वाड्रेटिक और लीनियर ही क्यों। तो आज का जो हमारा ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है वो पॉलिनोमियल के ऊपर है। अब जो सबसे पहले मैं तुम्हारे को बात करने जा रहा हूँ कि भाई पॉलिनोमियल है ही क्यों। भाई क्यों बेकार में हमारे सिर का दर्द बढ़ा रखा है। एक्स वाई जेड पॉलिनोमियल होती क्या है? पॉलिनोमियल ये जो टर्म्स होते हैं ना भाई, 3x² + 4x + 2 या सिर्फ 4x + 2 ये है ही क्यों? जब हमारा काम 1 2 3 4 5 और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से चल रहा था तो ये बेकार में डाल ही क्यों? मैथ की मुश्किलें बढ़ा दी है ना। पर बच्चों अपने दिमाग में बेटा ये बात डाल लो कि ये जो प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक्स वाई जेड जो है ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। ये मैथ्स को हार्ड बनाने के लिए नहीं, ये मैथ्स को इजी बनाने के लिए यूज़ करा गया। तब तुम कहोगे भाई सर तो पागल बना रहा है, पर चलो मैं तुम्हारे को बताता हूँ कैसे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी तक तो हमारे को सीधा सीधा बता दिया जाता था भाई ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और हमारा पेरीमीटर निकालो, तो हमने सीधा बता दिया भाई ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ है और उसको मल्टीप्लाई 2 करा तो हमारी आ गई। रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं अभी हम, भाई ये हमारा एक रेक्टेंगल है, भाई ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो अब हमारे को ये पता है कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हमारे को लेंथ दे दी भाई 8, ये दे दिया 12, या भाई लेंथ 12 दे दी, ये दे दिया 8। तो बताओ भाई इसकी पेरीमीटर क्या है? तो आराम से निकाल देंगे भाई। लेंथ की जगह पे हमने पुट कर दिया 12 और ब्रेड्थ की जगह पुट कर दिया 8, तो 2 × 20 = 40 सेंटीमीटर। बट बेटा अब हमारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम को घुमा के दे देंगे कि भाई ये हमारा है ना, हमारे को ब्रेड्थ का पता ही नहीं ये क्या है। ब्रेड्थ हमें पता ही नहीं कि ब्रेड्थ क्या है। लेंथ का पता है और हमारे को पता है पेरीमीटर पता है जी हमारे को, ये है 40। पेरीमीटर 40 है। अब ब्रेड्थ यहाँ पर बच्चों का दिमाग घूमता है। यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम्स को इजी बनाने के लिए हम एक वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, एक एक्स यूज़ कर लेंगे, अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेंगे। भाई ब्रेड्थ हमने मान लिया हमारा क्या है, एक्स। वही करना है सेम टू सेम जो करते हैं भाई। ब्रेड्थ बी की जगह पे एक्स पुट कर दिया 2 × में, लेंथ की जगह पे लेंथ पुट कर दी और ब्रेड्थ की जगह पे हमने एक्स पुट कर दिया क्योंकि हमने उसे एक्स लेट कर लिया था, = 40। और हम बहुत इजीली ब्रेड्थ निकाल पाएंगे। 2 को उधर ले जाएंगे तो 12 + x = 40/2, जो कि ये हमारा हो जाएगा 20। फिर इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 12 + x = 20, तो x हो जाएगा 12 - 20 - 12 = 8। कितनी आराम से निकल गया। और ये तो बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी। इससे आगे बहुत सारे क्वेश्चन भाई 2 डिजिट वाली प्रॉब्लम हो गई, स्पीड इतनी थी, टाइम इतना लगा, डिस्टेंस इतना कवर करना है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो तुम करोगे अपने 8th क्लास में भी, 9th में भी, 10th में भी। बट तुम यहाँ पर इस चीज़ को समझो कि बेटा ये एक्स वाई जेड जो ये पॉलिनोमियल्स और ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स को इजी बनाने के लिए बनाए गए हैं, ना कि तुम्हें ये चीज़ें तुम्हारे को दुखी करने के लिए, तुम्हारे को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। रील्स तो बहुत बन जाती हैं, हाँ वही प्रॉब्लम बढ़ा दी, एक्स वाई जेड क्यों डाल दिए, मैथ्स में होते ही नहीं, ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश में मैथ घुसा दी। पर लॉजिक समझो, वो तुम्हारे प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए डाले। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल है क्या। अब तक तो हमने पॉलिनोमियल है क्यों,
अब पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल है भाई, पोली मतलब मैनी, नोमियल मतलब बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स। टर्म्स में क्या क्या आ जाता है? अब हमारी कोई भी इक्वेशन ही ले लो, यही ले लो जो हम ले रहे भाई, 4x² प्लस में 3x प्लस माइनस 3x ले लो प्लस 5, ये हमारी कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है। इसमें टर्म्स है भाई, बहुत सारी टर्म्स हैं। इसमें हमारे 5 है, 4 है, 3 है, ये क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमारी टर्म्स में क्या आ सकते हैं भाई? कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स बेटा वो होते हैं जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होते हैं, फिक्स। भाई 5 मतलब 5, कहीं पर भी पुट कर लो, 5 का मतलब 5 ही होता है। 5 की वैल्यू कभी भी 6 नहीं हो सकती, 8 नहीं हो सकती, 5 की वैल्यू 5 होती है, इसीलिए हम उन्हें बोल रहे हैं कॉन्स्टेंट। यहाँ पर हमारे एक्स वाई जेड भी कुछ भी हो सकता है, एक्स जेड टी यू वी कुछ भी हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? नाम से ही कंफर्म हो रहा है भाई, वेरी हो रही है इनकी वैल्यूज भाई, कोई फिक्स नहीं है। एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 8 भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक्स की वैल्यू 12 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। मतलब एक्स की वैल्यू वेरी करती रहेगी, तो इसीलिए नहीं इसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। इससे अलग जो हमारे को और दिख रहा है यहाँ पर, ये ऑपरेशंस दिख रहे हैं भाई, प्लस है माइनस है, और एक ऑपरेशन जो हमें दिख नहीं रहा है वो जैसे ये 3x है, ये है 3 × x, तो मल्टीप्लाई भी है। तो एक हमारे को तीसरी चीज क्या दिख रही है यहाँ पर? ऑपरेशन, बहुत सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो जो ये सारी चीजें, ये सारी बहुत सारी मैनी टर्म्स में क्या क्या? ऑपरेशंस, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स मिल के इकट्ठे आ जाते हैं एक ही जगह पे, तो ये हमारी हो गई पोलिनोमियल्स। कोई बड़ी चीज नहीं थी, आराम से समझ में आ जाएगी बिल्कुल। बट अब जो यहाँ पर तुम्हारे को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना बेटा, ये जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन 3 तरह के ऑपरेशन हमारे यूज होते हैं। कौन से भाई? एक प्लस यूज हो गया, एक माइनस यूज हो गया, मल्टीप्लिकेशन यूज हो गया, कहीं पर डिवाइड भी आ जाएगा, कोई बात नहीं, एक्स बाई में वाई आ गया तो एक्स डिवाइडेड बाय वाई भी आ गया। बट तुम यहाँ पर देखो, मेजरली 3 ही ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर जो मेजर ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि प्लस और माइनस जो है ना, ये यहाँ पर 2 ऐसे ऑपरेशन हैं जो टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं। भाई ये प्लस के बाद वाली ये टर्म अलग है और ये टर्म पूरी अलग है। माइनस है जो, इससे इधर वाली टर्म अलग है और इधर वाली टर्म अलग है। तो हमारे को ये पता लग गया प्लस और माइनस की वजह से कि भाई ये जो पोलिनोमियल है ना, ये 3 टर्म वाली है। एक टर्म ये है, भाई एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तीनों अलग अलग टर्म हो गई। मल्टीप्लाई कभी भी टर्म्स को अलग अलग नहीं होता। जैसे ये हमारा 3x है, हम इसको 3 × x भी लिख सकते हैं, उसके बाद भी ये एक ही टर्म है। ऐसा नहीं है कि ये 2 अलग अलग टर्म हो गई हैं। अगर यहाँ पर 3 - x और 3 + x होता तो ये अलग अलग टर्म होती और 3 × x नहीं होती। मतलब मल्टीप्लाई वाला जो साइन है हमारा, वो कभी भी टर्म्स को अलग अलग नहीं करता। तो हमें यहाँ पर जो एक चीज़ अब यहाँ पर पता चल गया, टर्म को अलग अलग कैसे पता लगेगा भाई, कौन सी ये कितनी टर्म वाली इक्वेशन है, ये कितने टर्म वाली पोलिनोमियल है, ये हमारे को प्लस माइनस के साइन से पता चल जाएगी, बहुत इजीली पता चल जाएगी। इससे अलग हम बात करेंगे, अभी अलग अलग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। भाई टर्म्स कैसी होती हैं, मतलब जो पोलिनोमियल में हम बार बार वर्ड्स यूज करते हैं, पावर्स यूज करेंगे बार बार। भाई x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 32। तो ये जो पावर्स होती हैं, पावर्स क्या होती हैं? वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। ध्यान रखना बेटा, वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल का ही एक्सपोनेंट हमें देखना है, हमें कांस्टेंट का कभी भी नहीं देखना है। अगर इसके ऊपर कोई पावर होती ना 4, बेशक 4 की पावर 4 होती, हमें इसे कोई लेना देना नहीं, हमें देखना है इसकी पावर। तो जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो हम वेरिएबल की पावर बात कर रहे हैं। भाई x की पावर क्या है 2, x की पावर क्या है 1। दूसरा हम एक चीज़ अब जो बात करेंगे वो है बेटा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो है ना, ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है भाई। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स बेटा हुआ है, जैसे ये हमारा x² है, इसके साथ में जो इसकी कांस्टेंट यूज हो रहा है ना, ये इसका कोफिशिएंट है। अब x का कोफिशिएंट क्या है? साइन के साथ लेना है। अब 4 के साथ में अगर प्लस है इसीलिए साइन यूज नहीं हो रहा, माइनस होता तो हमें लिखा हुआ मिलता। तो x² का कोफिशिएंट है भाई 4,
x का कोफिशिएंट है -3 और कांस्टेंट टर्म क्या है, तो एक टर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे कोफिशिएंट। अब ऑपरेशन हमें पता है प्लस माइनस, ये हमारे ऑपरेशंस हैं। कोफिशिएंट्स क्या है, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं। ये हमारा पोलिनोमियल का पूरा जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर। भाई है क्या पोलिनोमियल में क्या क्या होता है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई इसका वेरिएबल बताओ, ये कितने टर्म वाली इक्वेशन है ये बताओ, ये कितने पावर वाली इक्वेशन है ये बताओ। मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, और बेसिक सी चीज़ों में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और मैं ये जो लेक्चर है ये स्पेशल इसीलिए है कि मैं देख रहा हूँ 10th क्लास के बच्चे इन बेसिक चीज़ों तक पे में भी प्रॉब्लम्स बना रहे हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम्स जो है वो अगर ये वीडियो तुम थोड़ा सा ध्यान दे करके देख लोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आएगा, थोड़ा सा तुम्हारे को जो ध्यान देना है कि भाई जो पॉलिनोमियल है वो कौन सी पॉलिनोमियल होती है और कौन सी नहीं होती। बहुत ही आसान सी बात है जो तुम्हारे को बहुत ज़रूरी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक छोटी सी बात है, बस छोटी सी एक बात, कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसके लिए हमारे को क्या चीज़ देखनी है। हमारी दो इक्वेशन है भाई, ये रही 4x² + 3x + 5, और भाई एक हमारी पॉलिनोमियल ले ली हमने 4x² प्लस में 4x की पावर -1 + 1। अब ये जो है ना ये पॉलिनोमियल है और ये वाली जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमारे को देखनी है बेटा पावर के बारे में हमें पता ही है, वेरिएबल की पावर। जब वेरिएबल की पावर होल नंबर में होती है, अब इस होल नंबर को नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल देते हैं, बट यहाँ बहुत ही सिंपल समझो। होल नंबर सभी को पता होता है, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक। तो जब हमारी पावर्स होल नंबर में होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल में, वो पॉलिनोमियल होती है, और जो जिसमें माइनस में आ गई, वही फ्रैक्शन में आ गई, x प्लस में y की पावर 3/2 + 5, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर किस में चली गई, फ्रैक्शन में चली गई। और एक अच्छा सा एग्जांपल ले दूँ, √x + 3। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, मतलब ये क्या हो गया, x की पावर 1/2 + 3। तो यहाँ पर भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए हमारे को किस चीज़ का ध्यान रखना है, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो पावर है वेरिएबल्स की वो होल नंबर में है तो पॉलिनोमियल है, और होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। बहुत ही आसानी से तुम कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ना ये तुम्हारे को प्रैक्टिस से होगी भाई। तुम्हारी एक्सरसाइजेस, तुम्हारी बुक्स जो है उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लासीफाई दैट द पॉलिनोमियल्स और नॉट। तो तुम्हारे को वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब तुम उनको आराम से कर पाओगे बेसिक अगर तुम्हें पता है तो। अगर बेसिक ही नहीं पता है तो वैसे रट्टे मारने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। मैथ्स में अब रट्टे नहीं चलेंगे, बहुत परेशान हो जाओगे। रट्टे मारने का सबसे बड़ा लॉस ये है, एक बार करोगे अगले दिन भूल जाओगे, उससे अगले दिन करोगे फिर भूल जाओगे, एक हफ्ते बाद फिर करोगे फिर भूल जाओगे, और इससे है ना फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैथ से चिढ़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो बेसिक समझ लोगे या लर्न ही नहीं करना पड़ेगा, रट्टे ही नहीं मारने पड़ेंगे। देखना क्या है, पॉलिनोमियल है नहीं है, देखना है जी इसकी पावर जो है होल नंबर में है तो पॉलिनोमियल है, होल नंबर में नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है, बस। अब इसके बाद बेटा जो हमारा पॉलिनोमियल का लास्ट कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन। अभी मैंने तुम्हारे को डिग्री के बारे में भी बताया है, डिग्री के बारे में शायद नहीं बताया है। डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है ना वो उसकी डिग्री होती है। जैसे ये ले लो भाई, इसकी डिग्री कितनी है 2 है। अब ये ले लो भाई 3x + 4y, तो इसकी डिग्री क्या है 1 है, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं ना पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो उस पूरी इक्वेशन की डिग्री है। भाई इसकी सबसे बड़ी पावर है 2, तो ये होगी डिग्री। और ये हो गया x³ + 3x + 4, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। डिग्री के बारे में भी तुम्हारे को बहुत अच्छे से जरूरी ध्यान देने की ज़रूरत है। टर्म्स
मतलब प्लस और माइनस के साइंस ने अलग अलग टर्म्स बना दी। अब हम है ना पोलिनोमियल में जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू टर्म्स। भाई कितनी टर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर रहे हैं। और भाई एक है हमारी अकॉर्डिंग टू डिग्री। भाई जितनी डिग्री वाली इक्वेशन है उतना ही। कितनी सिंपल सी बात है कि भाई एक टर्म वाली पोलिनोमियल है तो वह क्या है, मोनोमियल। नाम से भी पता चल रहा है भाई, मोनो मतलब एक, ठीक है। भाई दो टर्म वाली वो है पोलिनोमियल है तो वह होगी भाई हमारी बाइनोमियल, ठीक है। तीन टर्म वाली है तो वो क्या है, ट्राइनोमियल। मतलब कि इसमें कितना बड़ा मुश्किल मैथ आ गया भाई, मेरे को ये बता दो, आराम से पता चल जाएगा भाई। ये 2x + 1 है, दो टर्म है तो सीधी सी बात है पोलिनोमियल है। अब कोई भी एक टर्म वाली है भाई, 12x² है भाई, यहाँ पर सिर्फ 4 है, ये क्या है, ये एक डिग्री एक वो वाली है, एक टर्म वाली है तो मोनोमियल। अब ऐसे ही तीन टर्म वाली होगी वो ट्राइनोमियल होगी। अब हम इससे आगे आएंगे बेटा अकॉर्डिंग टू डिग्री। ये भी बिल्कुल इतना ही सिंपल है भाई। डिग्री देखनी है हमारे को, कोई भी इक्वेशन है भाई, ये हो गया हमारी 3x + 4y, देख रहे हैं हम, +2 ले लो यहाँ पर, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। तो इस पावर क्या है, 1 है, तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1। जो सबसे बड़ी पावर होती है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी या छोटी ले लो, तुम सभी ले लो, एक ही है, एक डिग्री वाली यहाँ पर सारे वेरिएबल्स हैं। तो ये एक डिग्री वाली पोलिनोमियल, एक डिग्री वाली 1 डिग्री वाली पोलिनोमियल को हम बोलते हैं बेटा लीनियर पोलिनोमियल। अब भाई इससे अलग हमारी 2 डिग्री वाली जो पोलिनोमियल्स होती हैं जिनमें 2 डिग्री होती है वो होती है क्वाड्रेटिक। भाई नाम से बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं बट है कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 डिग्री वाली पोलिनोमियल को बोलते हैं। मतलब जैसे x² + 3x + 2, इसमें तुम देख लो सबसे बड़ी पावर क्या है इस इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसलिए हमारी 2 डिग्री वाली होगी और इसे हम बोल देंगे ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब 3 डिग्री वाली जो पोलिनोमियल है वो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। बताओ भाई इसमें कितनी बड़ी मुश्किल बात हो गई बच्चे। यहीं पर मैं देख रहा हूँ 10th क्लास वाले बच्चे तक कई बार ये क्लासीफाई नहीं कर पाते, जो कि बेहद इजी चीज़ें हैं कि भाई 1 डिग्री वाली लीनियर होती है, 2 डिग्री वाली क्वाड्रेटिक होती है, 3 डिग्री वाली क्यूबिक होती है। अब यहाँ पर थोड़े बहुत ना कई बार ऑपरेशंस करने पड़ जाते हैं हमारे को, क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से सॉल्व करने पड़ जाते हैं। अब 2 डिग्री वाली में देख लो भाई, कई बार क्या होता है, ये ले लिया भाई x - 1 या इजी ले लो x + 1 x + 2, भाई ये है हमारी एक पोलिनोमियल। बताओ ये कितनी डिग्री वाली है। अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कहेंगे जी ये भी 1 वाली है, ये भी 1 डिग्री है, तो ये तो लीनियर हो गई। बट ऐसे केसेस में बेटा हमारे को सबसे पहले क्या करना है, इन्हें सॉल्व करके एक इजी फॉर्म में बनाना है। अब इजी फॉर्म क्या होती है पहले तो वही सीख लो भाई। जो लीनियर की सबसे सिंपल और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax + b, और ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक की सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। ऐसे ही क्यूबिक की जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax³ + bx² + cx + d। तो मतलब हमारे को जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करना है तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म में उसे लिखना है। ये फॉर्म मतलब कैसी हो गई भाई, सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट टर्म, फिर उसके बाद x वाली टर्म, फिर उसके बाद x² वाली टर्म, फिर उसके बाद पहले कॉन्स्टेंट, फिर x वाली टर्म, फिर x² वाली, फिर x³ वाली। तो इस तरह से हम हमेशा लिखेंगे क्वेश्चंस को, उसके बाद ही क्लासीफाई करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस की गलती के वैसे भी चांसेस कम हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। x को इससे करेंगे x², x को इससे करेंगे तो 2x, 1 को करेंगे x और भाई इसको करेंगे 2, तो ये हमारी जो पॉलिनोमियल बन जाएगी ये बनेगी x² + 3x + 2। देख लो भाई ये x² + 3x + 2 बन गई। तो अभी तुम आराम से बता सकते हो कि ये तो जी 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल है, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ हमें दिख रही थी 1 डिग्री वाली। ये जो प्रॉब्लम्स है ये तुम्हारी बेटा प्रैक्टिस से सॉल्व। मैथ्स जो है ना उसके लिए जो सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। ये तो बेसिक है भाई, इसके बगैर तो तुम प्रैक्टिस भी करोगे ना तो वो रट्टे हैं।
इसके बाद प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसके बाद तुम्हारे को एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की ज़रूरत है। तुम्हें क्या करना है, क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन लेने हैं भाई हमारे, जिसमें क्वेश्चन क्लासीफाई करना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल क्लासीफाई करो भाई। 10 क्वेश्चन करने में तुम्हारे को मुश्किल से 5 मिनट लगेगी, एक क्वेश्चन करने में आधा मिनट भी नहीं लगते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन करने में 5 मिनट इसके ऊपर, 5 मिनट इसके ऊपर, कभी भी लाइफ में इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये ऐसी चीज़ है 10th क्लास में भी हर चैप्टर में कहीं ना कहीं पोलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं, है तो इसमें और भी बहुत कुछ। पर अभी जो सबसे पहले तुम्हारे को जो करने की ज़रूरत है वो ये चीज़ों को क्लासीफाई करने की ज़रूरत है बेटा, पूरा इसके ऊपर ध्यान दो। थैंक यू।